औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ masses of two bodies having the same linear momentum and the kinetic energy in the ratio of 4:1। अब इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपने masses की रेशियो बतानी है। अगर कोई सी भी दो बॉडीज हैं, उनका जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो सेम हो एंड उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज की रेशो है वो हमारे पास क्या हो, 4:1 हो। तो ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है वो क्या है। तो कंडीशन ये है हमारे पास कि दो मैसेज हैं, उन हमको लेट्स से हम उन मैसेज को एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये कोई एक बॉल है एंड इस बॉल का जो हमारे पास मैस है लेट्स से दैट इज m1। और सिमिलरली हमारे पास एक और बॉल है, उसका जो हम मैस ले लेते हैं, मैं कह देता हूँ कि जी उसका मैस है हमारे पास m2 है। अब हमारे पास इन दो मैसेज का बॉल्स का जो मैसेज गिवन है m1 एंड m2 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस बॉल का फिर हमारे पास कोई ना कोई मोमेंटम भी होना है, उसको हम p1 का नाम दे देते हैं एंड इस बॉल का जो हमारे पास मोमेंटम है हम उसको p2 का नाम दे देते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे इस बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम k डॉट p1 का नाम दे देते हैं एंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम नाम दे देते हैं k डॉट p2। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इसमें कहा हुआ है कि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज है वो क्या है, वो 4:1 में है। और साथ में इससे पहले ये भी मेंशन किया है कि हमारे पास जो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है वो किसके बराबर है, वो इक्वल है सेकंड बॉल के मोमेंटम के। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि हमारे पास द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल p1 इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल p2 एंड हम इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम को नाम दे देंगे p। सो दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, p है। और सेकंड थिंग यहाँ पे जो गिवन है वो हमारे पास है इनकी काइनेटिक एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो है के 1 डिवाइडेड बाय k2 वो हमारे पास है 4:1। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं k1 डिवाइड बाई k2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1। एंड हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट यहाँ भी ये करना है कि हमारे पास m1 रेशो या m1 डिवाइडेड बाय m2 ये किसकी इक्वल होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करेंगे। वो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम जिस इक्वेशन से हम रिलेट करते हैं एंड दैट इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो अगर हम फर्स्ट बॉल की जो या फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखें, हमारे पास क्या आ जाएगी, k डॉट e1 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1। अब यहाँ पे m1 के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है लेकिन मोमेंटम के साथ नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास p1 इज इक्वल टू p2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू p के बराबर है। सो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉल एंड सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। सो हमने करना ही है कि हमने मैसेज की रेशियो फाइंड करनी है। तो आप इस यहाँ पे ये जो आपने दो इक्वेशन लिखी हैं, मान लें ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, द कंडीशन वुड बी काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। और यहाँ पे डिवाइड के लिए मैं ये साइन यूज करने लगा हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड बॉल है उसका जो मोमेंटम आ रहा है वो हमारे पास आता है p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जीज की जो रेशियो गिवन थी हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 1
सो विच इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m1। इस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2m2 डिवाइडेड बाय पी स्क्वेयर। सो यहाँ पे देखें हमारे पास पी स्क्वेयर विल कैंसिल विद द पी स्क्वेयर, 2 विल कैंसिल विद द 2। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या है, 4/1 इज इक्वल टू m2/m1। लेकिन हमने यहाँ पे m1/m2 बताना है, तो अगर आप इसको इन्वर्ट करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 डिवाइडेड बाय m2 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिंपली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास m1/m2 जो है वो हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। तो सिंपली अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, m1 रेशो m2 विल बी इक्वल टू 1 रेशो 4। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉसिबल आंसर है, उन पॉसिबल आंसर में जो आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 1/4। तो इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्द जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।